Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. First of all, happy Deepavali to all of you. बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 14 नवंबर हम सबसे पहले कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था यूके आईबीसी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 विच स्टेट शो मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट। जो यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 है, इसमें किस स्टेट ने शो किया है मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो 6th एडिशन था यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल यूके आईबीसी डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020, जिसका टाइटल था डूइंग बिजनेस इन इंडिया द यूके पर्सपेक्टिव। इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है यूके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर लॉर्ड गैरी ग्रिम्स्टोन के द्वारा और इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए वर्चुअल विजिट में। ये जो है इसमें आपका महाराष्ट्र स्टेट मैक्सिमम इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट शो किया है, उसके बाद कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु है। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयर जो कर रहे हैं रिचार्ड हल्ट ग्रुप और इसके सीईओ जयंत कृष्णा है। हेडक्वार्टर लंदन यूके पे है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और कर्नाटका के सीएम बीएस येदुरप्पा, गवर्नर वाजूभाई बल्ला, गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी, गवर्नर आचार्य देव विराट। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 14 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 14 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 14 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड डायबिटीज डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड फ्रीडम डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वर्ल्ड डायबिटीज डे। जो 14 नवंबर है उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये जो है लेट किया गया था इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा। वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो यूनाइट करता है ग्लोबल डायबिटीज कम्युनिटी को कि वो प्रोड्यूस करे एक पावरफुल वॉइस फॉर डायबिटीज अवेयरनेस को लेके और इसके एडवोकेसी को ध्यान में रख के। ये जो कैंपेन है इसका मकसद है रिफ्लेक्ट करना जो रियलिटीज है डील करने के लिए इसके क्रॉनिक कंडीशन है। जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ये 14 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और वर्ल्ड फ्रीडम डे 9 नवंबर को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर्जिन हाइपरलूप कंप्लीट फर्स्ट इवर ह्यूमन ट्रायल इन हाइपरलूप पॉड इन विच कंट्री। जो वर्जिन हाइपरलूप है उसने कंप्लीट किया है पहला ह्यूमन ट्रायल हाइपरलूप पॉड का किस कंट्री में। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएस। जो वर्जिन हाइपरलूप है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है पहला ह्यूमन ट्रायल इन हाइपरलूप पॉड में, जो कि 500 मीटर डेवलप टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे, लॉस वेगस यूएस में। जॉर्ज गीगल जो है वो फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। ये जो है 500 मीटर ट्रेवल किया है सिर्फ 15 सेकेंड में, रीचिंग 107 माइल पर आवर का इसका स्पीड था। अब हम कुछ व्हीकल के बारे में इसके जान ले तो द 2 पैसेंजर जिसने मेडन वॉइस किया है न्यूली अनवील्ड XP2 व्हीकल पे, उसको डिजाइन किया गया था बिजार के इंगल्स ग्रुप के द्वारा, जो कि एक कस्टम बिल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये जो आइडिया था हाइपरलूप का पहली बार पब्लिकली मेंशन किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा 2012 में। अब जो हाइपरलूप आपका इंडिया पे बन रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था हाइपरलूप को एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में और अप्रूव किया था वर्जिन हाइपरलूप डीपी, जो कि वर्ल्ड कंसोर्टियम एट ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होगा मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट का। अब कुछ हम फैक्ट देख ले तो वर्जिन हाइपरलूप के सीईओ जो है जय वॉल्डर है। इसका हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस यूएस में है। यूएस के प्रेसिडेंट जोए बिडेन है। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी और करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा है। कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल है। इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट टॉप इन इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2019। कौन सा स्टेट टॉप किया है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स में 2019 के। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरला। जो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड रिसर्च नॉन प्रॉफिट इंडिया माइग्रेशन है उसने रिलीज किया है इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स 2019 को। ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेशन है इंटर स्टेट माइग्रेंट का उसके बारे में। इसको देखते हुए जो स्टेट है केरला का, उसके बाद गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वो सबसे सक्सेसफुल रहे इंटीग्रेट कर पाने में माइग्रेंट वर्कर को। इंडिया का जो एवरेज IMPX 2019 स्कोर रहता है 28 यूटीज और स्टेट और यूटीज के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी को दिल्ली को लेके 37 है आउट ऑफ 100 में। अब हम कुछ फैक्ट देख लें तो केरला के सीएम पिनरई विजयन है।
वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और गवर्नर कालराज मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु स्केल अप पीएम कुसुम स्कीम गोल टू 30.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाई 2022। किसने स्केल अप किया है पीएम कुसुम स्कीम को, जिसका गोल 30.8 गीगावाट रखा गया है सोलर कैपेसिटी का बाई 2022 तक। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उजय, ऑप्शन बी एमएनआरई, ऑप्शन सी आईसीएआर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एमएनआरई। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इश्यू किया ऑर्डर कि वो स्केल अप करेगा और एक्सपेंड करेगा जो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थानम महाअभियान पीएम कुसुम स्कीम को। उसने सेट किया टारगेट कि इनहेंस करेगा सोलर कैपेसिटी को 30.8 गीगावाट बाय 2022 तक, जिसमें रिवाइज सेंट्रल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो 34,035 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी का होगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज राजकुमार सिंह है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। आपका जो ऑप्शन था उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल पैकेज था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए इंडिया का, जो कि इनिशिएट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंटेंट इसका क्या था, टू फाइंड ए परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि जो फाइनेंशियल मैच है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। उदय को लॉन्च किया गया था 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है कोऑर्डिनेट करने के लिए, गाइड करने के लिए और मैनेज करने के लिए रिसर्च को और एजुकेशन को एग्रीकल्चर सेक्टर पे पूरे कंट्री के अंडर द एजिस ऑफ डेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर है। हेडक्वार्टर जो है इसका लोकेटेड है न्यू दिल्ली पे। आईसीआर को फाउंड किया गया था 16 जुलाई 1929 में। इसके चेयरमैन डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, Who unveiled a सेट मिसाइल मॉडल इन डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली? किसने अनवील्ड किया ए सेट मिसाइल मॉडल को डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। जो मॉडल है एंटी सैटेलाइट ए सेट मिसाइल, जिसको कि इंस्टॉल किया गया इनसाइड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भवन प्रेमिसेस न्यू दिल्ली पे, उसको अनवील किया गया है यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा। इट वॉज अनवील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन जयराम गडकरी, और जो सेक्रेटरी है डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी के प्रेजेंस में किया गया है। मिशन शक्ति जो है ये कंट्री का पहला एवर एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट था, जो कि सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था 27 मार्च 2019 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। ये फास्ट मूविंग इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट को लो ऑर्बिट में न्यूट्रलाइज कर दिया था पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। इससे क्या हुआ, इंडिया 4th नेशन बन गया वर्ल्ड का जिसके पास ये कैपेसिटी है कि वो डिफेंड कर सकता है अपने एसेट को आउटर स्पेस में भी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह, इसका कंस्टिट्यूएंसी लखनऊ यूपी है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नाइक है। जनरल बिपिन रावत जो आपका ऑप्शन था ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which state is set to host the International Bird Festival in February 2021? कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल को फरवरी 2021 में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने अनाउंस किया है कि जो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के इन फरवरी 2021 में। उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो गोरखपुर है वो डेवलप कर रहा है टूरिज्म और इको टूरिज्म सेक्टर को, और वहां पे जूलॉजिकल पार्क भी 2021 तक सेटअप किया जाएगा। जो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल है वो अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल टूरिस्ट को फॉर गोरखपुर लेक एंड बर्ड वॉचिंग के लिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का उसने इंस्ट्रक्ट किया है कि वो मेटेरियलाइज करेगा इस बर्ड फेस्टिवल को। अब शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क और रामगढ़ लेक, इसको डिक्लेयर किया गया है पहला नोटिफाइड वेटलैंड यूपी में। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ हम फैक्ट देख ले तो इसके सीएम योगी आदित्यनाथ है, कैपिटल लखनऊ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। केरला के सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन मऊ विथ एनटीपीसी SECI to set up 8,000 megawatt renewable park to illuminate Indo-Pakistan border?
किस स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनटीपीसी और एसईसीआई के साथ कि वो सेटअप करेगा 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क ताकि वो इल्यूमिनेट कर सके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताकि वो इस्टेब्लिश करे अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क जो कि इल्यूमिनेट करेगा इंडियन बॉर्डर एरियाज विथ पाकिस्तान का इन राजस्थान पे। ये पार्क जो है वो 8000 मेगावाट कैपेसिटी जिसमें कि 4310 मेगावाट विंड एनर्जी होगा, 3760 सोलर एनर्जी एंड 120 मेगावाट पावर जो होगा वो बायोमास से प्रोड्यूस किया जाएगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है, गवर्नर कालराज मिश्र है। अब जो इंपॉर्टेंट राजस्थान का फेयर या फेस्टिवल्स हम वो देख ले तो कैमल फेस्टिवल, काइट फेस्टिवल, ब्रज होली, पुष्कर फेयर, ये सब हो गया। और कुछ जो फेमस फोक डांस है, घूमर फोक डांस, कालबेलिया फोक डांस, भवाई फोक डांस, तारी फोक डांस। अब गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी है, गवर्नर आचार्य देव विराट है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which ministry notified draft rule for industrial relation code aim for April 2021 implementation? किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लिए जो कि अप्रैल 2021 में इंप्लीमेंट होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने नोटिफाई किया एक ड्राफ्ट रूल फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के लिए अपने ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया पे सितंबर 29 2020 पे। जो मिनिस्ट्री है उसने कमेंट किया अलग अलग स्टेक होल्डर पे विद इन 30 डेज कि वो फाइनलाइज करे रूल को। गवर्नमेंट का मकसद है कि वो इम्प्लीमेंट करे 4 लेबर कोड को फ्रॉम अप्रैल 1 2021 से। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वो देख ले तो सितंबर 2020 में पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था 3 लेबर कोड। कौन कौन से? कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। जो इंडस्ट्रियल रिलेशन सेंट्रल रूल 2020 था वो रिप्लेस करेगा इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल प्रोसीड्यूर रूल 1949 को, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल सेंट्रल प्रोसीड्यूर रूल 1954, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल 1957 और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल 1946 को। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड प्रोवाइड करेगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय को ताकि वो रिड्यूस कर सके वर्कर्स को, और ये मैंडेटरी होगा यूनियंस के लिए कि वो प्रायर नोटिस देव इस स्ट्राइक के पहले। जो चेंजेस किए गए हैं क्या है तो इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 300 व मोर वर्कर होंगे उनको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा ले ऑफ करने से पहले 15 डेज प्रायर टू द इंटेंडेंट एक्शन के। जो अर्लियर लिमिट था वो 100 एम्प्लॉय था, उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है। मोर ओवर जो रिट्रेंचमेंट और क्लोजर होगा इस्टेब्लिशमेंट का उसके लिए भी परमिशन लेना होगा 60 डेज और 19 डेज एडवांस में रेस्पेक्टिवली। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष कुमार गांगवर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हरदीप सिंह पुरी है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज राव इंद्रजीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपनी साइन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विथ हार्ली डेविसन फॉर इंडिया मार्केट? किस कंपनी ने साइन किया डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हार्ली डेविसन के साथ इंडियन मार्केट के लिए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी टीवीएस मोटर कंपनी, ऑप्शन सी होंडा मोटर कंपनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हीरो मोटोकॉर्प। जो हीरो मोटोकॉर्प है उसने साइन किया है डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट विथ हार्ली डेविसन मोटर कंपनी के साथ फॉर इंडियन मार्केट के लिए एज अ पार्ट ऑफ रिवायर, ताकि एक प्लान है जो बदलेगा बिजनेस मॉडल को इंडिया पे। इसके अंतर्गत जो हीरो है वो सेल और सर्विस करेगा हार्ली डेविसन मोटरसाइकिल को, उसके पार्ट और एसेसरीज को जनरल मर्केंटाइज के लिए थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एक्सक्लूसिव हार्ली डेविसन डीलरशिप एंड मोटोकॉर्प। ये डेवलप करेगा सेल करेगा रेंज ऑफ प्रीमियम मोटरसाइकिल अंडर हार्ली डेविसन ब्रांड के। सितंबर 2020 में हार्ली डेविसन मोटर कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो एग्जिट करेगा इंडिया को, अनाउंस किया था कि वो शट डाउन कर रहा है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बवल हरियाणा में। उसके बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है। हार्ली डेविसन मोटर कंपनी, इसके चेयरमैन और प्रेसिडेंट जो है जोशन जीत है, इसका हेडक्वार्टर मिलवर्क लुएक्सन यूएस में है। टीवीएस मोटर कंपनी, इसके सीईओ के एन राधाकृष्णन है और हेडक्वार्टर चेन्नई में है। हीरो मोटोकॉर्प, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कांत मुंजल है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। और होंडा मोटर कंपनी, इसके सीईओ तखैरो हचिंगो है, हेडक्वार्टर मिनियाटो सिटी टोक्यो जापान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो हेल्ड इन विच कंट्री? जो सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है वो किस कंट्री में होगा? आपके ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चाइना। जो सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है वो हुबई कैपिटल सिटी जो कि है वुहान चाइना का, वहां पे नवंबर 11 से 14 2020 में हो रहा है। ये जो वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो है वो शोकाज करेगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फिटनेस के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, और जो मोस्ट रियलिस्टिकली रिस्टोर्ड एंटी एपिडेमिक सीन होगा उसके बारे में। ये फीचर करेगा 12 डिफरेंट वेन्यू को ऑडियंस के लिए, ताकि वो एक्सपीरियंस कर सके मोस्ट फ्रंटियर हेल्थ टेक्नोलॉजी का। अब हम फैक्ट देख ले तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबेल है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। चाइना का प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट एड फिश न्यूट्रिशन टू आंगनवाड़ी डाइट चार्ट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐड किया फिश न्यूट्रिशन को आंगनवाड़ी डाइट चार्ट में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फिश एंड फिश वेस्ट प्रोडक्ट को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जो कि एक पायलट बेसिस में होगा, ताकि वो रिड्यूस कर सके माल न्यूट्रिशन को एमंग वल्नरेबल पीपल पे, जिसके तक पहुंचना काफी कठिन है। अब वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्ट्री है और उनका मिशन शक्ति ने एक पैक्ट साइन किया वर्ल्ड फिश के साथ। द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिशन शक्ति ओडिशा ने साइन किया एक पैक्ट वर्ल्ड फिश के साथ, जो कि 5 ईयर टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए होगा पायलट स्कीम के बेसिस में। जो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट का USAID वो सपोर्ट कर रहा है इस पायलट प्रोजेक्ट को। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक है, गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। जो इम्पोर्टेंट रिवर है ओडिशा की बैतरणी रिवर, जो कि गंगा ऑफ ओडिशा भी जिसको हम कहते हैं, महानदी, बूढ़ा बल गंगा एंड रूसिया कुलिया। इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है ओडिशा का पैरादीप पोर्ट। अब वर्ल्ड फिश इसका हेडक्वार्टर पेनेंग मलेशिया पे है। इसका मोटो क्या है? टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर बाय इंप्रूविंग फिशरी एंड एक्वाकल्चर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 2 मोबाइल ऐप, पहले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप एंड पहले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप टू मॉनिटर पहले प्रगति? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2 मोबाइल ऐप, पहले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप और पहले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप, ताकि मॉनिटर किया जा सके पहले प्रगति को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। जो इराबेली डाइकर राव है, पंचायती राज मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उन्होंने अनबिल्ड किया 2 मोबाइल एप्लीकेशन, पहले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी ऐप और पहले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप। ये जो एप्लीकेशन है लॉन्च किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो मॉनिटर कर सके और इम्प्रूव कर सके पहले प्रगति वर्क को। और जो वर्क किया जा रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा, इस ऐप को डिजाइन किया गया स्टेट पंचायत राज डिपार्टमेंट के द्वारा। अब तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव है, गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन। जो तेलिका के स्टेडियम है राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब कर्नाटका के सीएम BS येदुरप्पा और गवर्नर वाजूभाई वाला है। केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। बुक्सियाना, अ न्यू हिंदी बुक ऑन गुलजार, पब्लिश बाय होम? जो बोस्कियाना है एक न्यू हिंदी बुक गुलजार के ऊपर, उसको किसने पब्लिश किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राधा कृष्णा प्रकाशन, ऑप्शन बी हार्पर कॉलिन्स, ऑप्शन सी पेंगुइन पब्लिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.